स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रमगत संख्याओं का औसत हम कैसे निकालें। अभी पिछली वीडियो में हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। अब हम इस वीडियो में बताएंगे जो क्रमगत संख्याएं होती हैं उनका औसत हम कैसे निकालते हैं। अब क्रमगत संख्याएं आपकी स्टार्टिंग से भी हो सकती हैं या फिर कहीं बीच से भी हो सकती हैं, तो उन संख्याओं का औसत हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे आपको पूरे विस्तार से इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अब क्रमगत का मतलब है आपको लाइन से चलना है। जैसे अगर पूछा जाए कि 1, 2, 3 का औसत क्या होगा, अभी पिछली वीडियो में बताया था औसत का मतलब होता है इनको हम जोड़ लें और ये जितने नंबर हैं उतने से ही हम इसको डिवाइड कर लें और हमारा औसत निकल आएगा। तो 1, 2, 3 और 3 और 3 6। अभी नंबर कितने हैं 1, 2, 3, तो 3 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आंसर हो गया हमारा 2। अगर और ले लें हम 2, 3, 4 और ये 5, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एवरेज क्या होगा तो हम इसको भी जोड़ लेंगे तो 2 और 3 5, 5 4 9, 9 5 14। अब 14 को हमें डिवाइड किससे करना है 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये 4 संख्या है इसलिए हम इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3.5। अब अगर एक सवाल और हम इसी में ले लें कि 2, 4, 6, इसका औसत आपसे पूछा जाए क्या होगा, तो भाई ये क्रमगत संख्याएं हैं और 2, 2 का गैप है क्योंकि ये सम संख्याएं हैं और लाइन से चली आ रही हैं। तो 2, 4, 6, 6 और 6 12 और 12 को हम डिवाइड करेंगे 3 से तो ये बना हमारा 4। अब इन तीनों आंसर जो हमारे आए, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3.5 है और यहाँ पे 4 है। अगर हम इसको गौर से देखें तो ये बीचों बीच में नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखो 2 यहाँ पर है और ये 3.5 इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा क्योंकि 3 के बाद है और 4 से पहले है, बिल्कुल बीच में है। और यहाँ पे ये 4 नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई भी क्रमगत संख्याएं हैं, चाहे वो सम हो या विषम हो या फिर पूर्णांक धन पूर्णांक हो, तो ये सारी संख्याएं जो भी होंगी जिनका एवरेज होगा वो हमेशा बीचों बीच वाला होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हमें बीच का एवरेज दे रखा था। अब हम इसके करते हैं सवाल और सारे जो डाउट हैं उसमें क्लियर आपके हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है, इनमें सबसे छोटा पूर्णांक बताइए। 7 पूर्णांक हैं लगातार आने वाले हैं और इनका औसत आपको दे रखा है 26, सबसे छोटा पूर्णांक आपसे पूछा है। तो 7 हैं, अगर हम इसको डायरेक्ट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, औसत दे रखा है 26, तो जो भी एवरेज हमारा दे रखा है वो बीचों बीच में होता है। हमेशा जो लगातार यानी क्रमगत होते हैं उनमें एवरेज हमेशा बीच वाला होता है। तो जो 26 है वो हमारा यहाँ पे बीच में बैठ जाएगा। अब पूछा है सबसे छोटी धन पूर्णांक, तो 26 से पहले होगा 25 और 25 से पहले होगा 24 और 24 से पहले होगा 23। इधर 26 के बाद 27 आएगा, 27 के बाद 28 और 28 के बाद 29। आपसे पूछा था सबसे छोटा धन पूर्णांक बताइए, तो सबसे छोटा धन पूर्णांक हमारा हो गया 23। तो डायरेक्ट हम इस स्टेप के सवाल निकाल लेंगे। अब ये छोटे सवाल हैं तो आप यहाँ पे निशान लगा लेना है। अगर बड़े बड़े सवाल भी आएंगे तब हम उसको कैसे करेंगे इस वीडियो में आपको पूरा बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 क्रमागत प्राकृतिक धन संख्याओं का औसत 38.5 है, इन 8 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बताइए। 8 संख्याएं हैं, क्रमागत हैं और इनका जो एवरेज है वो दे रखा है 38.5, सबसे छोटी संख्या आपसे पूछी है। तो 8 संख्याएं हम यहाँ पर 8 निशान लगा लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अभी ये छोटे छोटे सवाल हैं, हम निशान लगा करेंगे, लेकिन अभी डायरेक्ट बताएंगे आपको निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लेंगे। अब जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है हमारा 38.5। अब समस्या ये है कि हम एवरेज को बिठा लें कहाँ, एक इधर छोड़ दिया हमने तो आपको एक इधर भी छोड़ना पड़ेगा, एक दूसरा इधर छोड़ा तो यहाँ छोड़ा, इसको छोड़ा तो इसको छोड़ा, इसको छोड़ा तो इसको छोड़ा। तो इस केस में जो हमारा एवरेज है वो हम नीचे यहाँ पे कहीं पे लिख लेंगे। तो ये एवरेज दे रखा है 38.5। अब ये वाला नंबर 38.5 से ज़्यादा होगा और ये वाला नंबर 38.5 से कम होगा। अब पूर्णांक हैं तो सीधे सीधे 38.5 के बाद जो नंबर आएगा वो होगा 39 और 38.5 से पहले जो नंबर होगा वो सीधे होगा हमारा 38।
अब 38 से पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर होगा 37, 37 से पहले 36 और 36 से पहले ये 35। अगर आगे की बात करी जाए तो यहाँ 40 आएगा, यहाँ 41 और यहाँ पर 42, क्योंकि हमारे पास पूर्णांक था और जबकि जो हमारा औसत दे रखा था ये पॉइंट में है, तो हम इसको यहाँ पे नीचे सेट कर लेंगे, क्योंकि 4 नंबर इधर आना है और 4 नंबर इधर आना है। आपसे पूछा था कि सबसे बड़ा वाला पूर्णांक बताइए, तो सबसे बड़ा वाला जो पूर्णांक है वो है हमारा इसके अंदर 42। छोटा पूछा गया होता तो 35। अब आपसे जो भी पूछ लिया छोटा बड़ा, आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, उनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत बताइए। अगर इस टाइप का आपका कहीं भी सवाल आ जाए तो आप इसको सॉल्व ना करें और सीधे जो एवरेज दे रखा है 8 क्रमिक संख्याओं का 6.5 है, वही इन संख्याओं का आएगा। एक छोटे से एग्जाम्पल के हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी 8 संख्या हम क्रम से ले लें, 8 नहीं आप 5 ले लें, 6 ले लें, जो भी मर्जी है। हमने ले ली यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, हमने 5 संख्याएं ले ली। अगर हम इन 5 संख्याओं का एवरेज देखेंगे तो ये हमारा जो 5 है ये हमारा एवरेज आएगा। अब पहले वाली और सबसे छोटी और सबसे बड़ी को अगर हम जोड़ लें, 7 और 3 10 और 2 संख्याएं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 के आधे कितने हो गए 5, 6 4 10, 10 के आधे 5, तो ये हमारा पहले ही 5 है। तो अगर इस टाइप का कोई भी सवाल है कि क्रमागत संख्याएं हैं, कुछ संख्याएं कितनी भी दे रखी हो 100 200 जो भी हैं, लेकिन पहली और सबसे लास्ट वाली यानी बड़ी और छोटी संख्याओं का एवरेज वही निकल के आएगा जो हमारे पहले था। तो वो जो इस टाइम सवाल में हमें दे रखा है 6.5 है, तो इसका भी आंसर डायरेक्टली हमारा 6.5 हो जाएगा, क्योंकि जो 8 संख्या होंगी कहीं ना कहीं, अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व भी करके देख लें एक बार, 8 संख्याएं दे रखी थी, 6.5 दे रखा है, तो 6.5। अब 6.5 तो हमारा ऊपर आएगा नहीं क्योंकि ये पूर्णांक है नहीं। अब यहाँ आएगा, यहाँ आपका आएगा 7 और यहाँ आपका आएगा 6, आगे इसके होगी 8 और इधर होगी 9 और इधर होगी 10, 4 संख्या होगी इधर। अब 4 इधर होंगी, ये 5 और ये आपका 4 और ये आपका 3। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या यानी कि 10 और 3 13 और 13 को हम करेंगे 2 से डिवाइड, तो ये हो गया 6.5। चाहे तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, 4 और 9 13, 13 के आधे फिर 6.5, फिर 7 8 और 5 13 और 7 और 6 13। इनका एवरेज हमेशा यही निकल कर आता है। तो इस टाइप का अगर कहीं भी सवाल है, हम इसको सॉल्व ना करके सीधे वही आंसर लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 45 हो तो सबसे छोटी संख्या बताइए। 5 संख्याएं हैं तो हम सबसे पहले 5 निशान लगा लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। संख्याएं कैसी हैं हमारी, विषम संख्याएं होना चाहिए और क्रम से होना चाहिए। ये बात इसमें 2 कंडीशन है, एक तो विषम हो और फिर क्रम से हो। औसत हमेशा बीच वाला है, तो ये बीचों बीच हमारा ये आएगा यहाँ पे 45 लिख लिया हमने। अब 45 के बाद जो विषम संख्या आएगी वो होगी 47 और 47 के बाद विषम संख्या होगी वो होगी 49। अब 45 से पहले जो विषम संख्या होगी वो होगी 43 और 43 से पहले जो विषम संख्या होगी वो होगी 41। अब इसमें सवाल में आपसे पूछा था कि सबसे छोटी संख्या बताइए, तो भाई सबसे छोटी संख्या हमारी हो गई 41। तो अगर इस टाइप का कोई भी सवाल है, हम इसको भी इस टाइप से कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर बड़े बड़े दे दिया, ये तो 5 संख्याएं थी, हमने 5 निशान लगा लिए। अगर 30-40 संख्याओं का दिया होता तब क्या हम निशान लगाते, तब हमें निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हम उसका आंसर निकालेंगे। अभी अगले सवालों में हम इसमें इसी वीडियो में आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन है 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है, सबसे छोटी विषम संख्या बताइए। अब ये 9 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सारी संख्याएं विषम हैं और ये लगातार आने वाली संख्याएं हैं। अब इसमें जो एवरेज दे रखा है वो दिया हुआ है 53, तो जो बीचों बीच आएगा वही हमारा एवरेज है। तो यहाँ पे जो बीचों बीच आएगा ये तो हमारा हो गया एवरेज। 1 2 3 4 इधर हैं इसके, 1 2 3 4 इधर हैं, टोटल हमारी संख्या हो गई 9। आपसे पूछिए सबसे छोटी विषम संख्या बताइए, तो छोटे का मतलब हम इस वाली लाइन को पहले देख लेंगे, इधर चाहे हम ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 51 आ जाएगा, 49 हो जाएगा, 47 हो जाएगा और ये
45। तो इस टाइप से इसका सही आंसर हो गया हमारा 45। अगर बड़ी संख्या पूछी होती तो 53 के आगे हम 55 लिख सकते हैं, 55 के आगे 57, 59 और ये 61। तो ये हमारे पास 9 संख्याएं हैं। अब देखते हैं हम इनको बिना निशान लगाए कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 25 क्रमागत विषम पूर्णांकों का औसत 55 है, इन पूर्णांकों में सर्वोच्च संख्या बताइए। अब संख्याएं दे रखी हैं 25, क्या हम 25 निशान लगाएंगे? 25 निशान में हमारा टाइम निकल जाएगा। तो अब बिना निशान लगाए हम कैसे करेंगे इन सवालों को? तो जो संख्याएं हमारे पास कितनी दे रखी हैं? 25। भाई 25 संख्याएं दे रखी है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। एवरेज दे रखा है 55, वो हमने इसके नीचे लिख लिया। अब इन दोनों को हम जोड़ लें, 5 5 10, 5 2 7 और 1 8। ये टोटल बना हमारे पास 80। सबसे सर्वोच्च संख्या पूछी है तो एक हम इसमें से माइनस कर लेंगे, तो जो 79 यानी कि 79 आया, यही हमारा सीधे हो जाएगा इसका आंसर। 25 संख्याओं का औसत 55 था, सबसे बड़ी संख्या पूछी है, दोनों को जोड़कर एक माइनस कर देना है, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये एकदम आया कहाँ से, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। अभी आपके पास संख्याएं हैं 25, तो ये 12 संख्याएं आपकी इधर होंगी और 12 संख्याएं आपकी इधर होंगी, और जो बीच में हमारी एवरेज होगा ये बीचों बीच में होगा। अब एवरेज आपका दे रखा है 55, यानी कि यहाँ पे जो नंबर है वो आपका 55 है। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि अगर विषम संख्याएं हैं तो 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, यानी कि हर विषम संख्या हो या फिर सम संख्या हो उसमें डिफरेंस कितने का है? 2 2 का। भाई 2 2 का डिफरेंस है। तो इन 12 संख्याओं में कितने का डिफरेंस होगा? तो 12 संख्याएं हैं, हर संख्या में अगर 2 का डिफरेंस है तो डिफरेंस कितना हुआ? 24 का। अब ये बड़ी वाली संख्या पूछी तो हम जोड़ के लिखना है इसके अंदर, तो 55 में अगर हम 24 जोड़ देंगे तो ये हुआ हमारा 79। अगर आपसे छोटी संख्या पूछी गई होती तो आप 55 में से ये 24 घटा देते, तब आपका आंसर छोटी वाली संख्या निकल के आ जाती। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट करना है तो सीधे अभी बताया था कि 25 संख्याएं थी, 55 औसत था, -1 करना था, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी इस टाइप के सवाल 1 2 और देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं दूसरे टाइप के सवालों पे। तो अगला क्वेश्चन है, मैं इसी टाइप का है कुछ, कि 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। 41 क्रमागत संख्याएं हैं, औसत 49 है। पूछा है इसके अंदर आपसे सबसे बड़ी संख्या बताइए। इनको हम जोड़ लेंगे तो 9 और 1 10, ये बना 90, एक माइनस करना है तो ये आंसर आया 89। दोनों को जोड़ना है, संख्याएं और औसत जोड़ के एक माइनस कर लेना है, सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। लेकिन अगर इसको भी हम ऐसे करके ना करें, अगर हम कॉन्सेप्ट इसका थोड़ा सा ध्यान लगा के देखें तो ये हमारे पास संख्याएं हैं 41। अब 41 में आधी संख्याएं इधर होंगी और आधी संख्याएं इधर होंगी। तो अगर 20 संख्याएं हमारे पास इधर दे रखी हैं और 20 संख्याएं इधर दे रखी हैं और बीच में एक संख्या बैठी हुई है जो कि हमारा एवरेज है, और वो एवरेज हमारा दे रखा है 49। पूछिए सबसे बड़ी संख्या बताइए। हर विषम संख्याओं में बताया 2 का डिफरेंस होता है, तो 20 संख्याओं में कितने का डिफरेंस होगा? 40 का, और वो 40 हमें इसके अंदर जोड़ लेना है, तो ये हुआ हमारा 89। अगर आपसे इसी सवाल में सबसे छोटी संख्या पूछी गई होती तो आपको ये 40 माइनस करने थे, क्योंकि छोटी वाली पूछेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। तो सबसे छोटी संख्या 9 और सबसे बड़ी संख्या आपकी आएगी 89 89। तो इस टाइप के सवाल कहीं भी होंगे, अगर बड़े बड़े दे रखे हैं तो हमें निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगला क्वेश्चन है कि ABCD 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत 42 है, तो V और D का गुणनफल बताइए। अब हमारे पास 4 संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, क्रमागत हैं, और उसमें B और D का आपसे गुणनफल पूछा गया है। इसमें आपको दे रखा है जो एवरेज है वो दे रखा है 42। अब संख्याएं तो विषम हैं, लेकिन एवरेज हमारे पास 42 है जो कि एक सम है। तो मतलब ये आया निकल के वो यहाँ पे बैठने के लायक अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो भी बैठेगा वो विषम होना चाहिए। तो जो एवरेज हमारा है 42 वो बैठेगा हमारा नीचे। अब ये कह रहा है कि 42 के आगे वाली जो विषम संख्या होगी वो होगी 43, और 43 के आगे विषम संख्या होगी 45, और 43 से पहले 41
और 41 से पहले 49। ये 4 संख्याएं थी। अगर हम इसको ए लिख लें, भाई क्रम से थी ए बी, और ये आपकी आई सी, और ये आपकी आएगी डी। अब पूछा था आपसे बी और डी का गुणनफल बताइए। बी और डी का गुणनफल आपसे पूछा था। तो बी नंबर पर कौन है भाई, 41 है, तो हमने 41 लिख लिया। और डी पे कौन है, 45, तो 45। अब इसकी हम कर लेंगे गुणा। अगर हम डायरेक्टली सीधे देखें तो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके लास्ट में 5 है, हम डायरेक्ट उसको भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं तो हम गुणा भी कर लेंगे। 45 एकम 45, हासिल हुए 4, 45 चौक 180, और 180 और 4 184, तो 1845 हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप के सवाल जो भी हैं ABCD वाले, चाहे आपसे गुणा पूछी गई हो तो हम गुणा कर लेंगे, जो भी आपसे पूछा जाएगा सीधे हम इस टाइप से कर लेंगे। बस ध्यान रखना है कि एवरेज आपको हमेशा बीचों बीच में बैठालना है। अगला क्वेश्चन है कि ABCDE 5 क्रमिक विषम संख्याएं हों तो उनका औसत बताइए। अब ये 5 संख्याएं दे रखी हैं, A B C D और ये E। आपसे पूछा है इनका औसत बताइए। तो भाई ये संख्याएं हैं, कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, हमें नहीं पता, चाहे तो ये 3 से स्टार्ट हो जाए, चाहे ये 31 से स्टार्ट हो जाए, कहीं से भी स्टार्ट हो सकती हैं। लेकिन जहाँ से भी स्टार्ट होंगी उसके बाद ये क्रम से चलेंगी और सारी संख्याएं विषम हैं। पूछा है आपसे इनका औसत क्या होगा। तो औसत अभी बताया था कि औसत हमेशा बीचों बीच वाला होता है। तो अगर देखा जाए तो जो बीचों बीच में नंबर है वो है हमारा C, यानी ये कोई संख्या है तो यही हमारा औसत होना चाहिए। अगर हम इसके ऑप्शन पर नज़र एक बार डालें तो C वाला ऑप्शन तो कहीं है नहीं कि जहाँ लिखा हो कि ऑप्शन में C है। अब थोड़ा सा हम इसमें आगे चलते हैं। अभी हमने बताया था कि हर विषम संख्या में 2-2 का गैप होता है। जैसे 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, इस टाइप से। तो हर विषम संख्याओं में कितने का गैप है, 2-2 का। तो अगर हम इसको A मान लें, ये वाली हमारी संख्या A है, तो ये वाली जो संख्या आएगी इसमें 2 हमारा बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगी A+2। और जो अगली संख्या आएगी इसमें फिर 2 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगी A+4। अगली वाली अगर हम देखें तो ये हो जाएगी A+6, और अगली वाली अगर हम देख लें तो ये हो जाएगी A+8। आपसे पूछा था औसत, तो औसत तो वही C वाला होगा, हमेशा बीच वाला औसत है। ये हम पहले लिख चुके हैं। अब ऑप्शन में हम देखेंगे तो A+4 वाला हमारे पास आंसर दे रखा है, तो इसका सही आंसर हुआ A+4। बस अगर C नहीं है तो हम थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे इसमें, क्योंकि हर विषम संख्याओं में 2-2 का गैप होता है। तो हमने इसमें इसको A मान लिया, इसमें 2 बढ़ाए तो A+2, A+4, A+6, A+8। तो इसका सही आंसर हुआ A+4। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत A है। 3 क्रमागत संख्याएं हैं, तो यानी कि 1, 2, 3, ये 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं। इनका जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है A। अब ये बीच वाली हमेशा एवरेज होता है बीच वाला, तो ये बीच में संख्या है, ये हमारी A है। अब A के आगे जो होगी भाई, अगर सम देखा जाए तो 2, 4, 6, 8, यानी हर सम संख्याओं में 2-2 का गैप होता है, और 2-2 का ही गैप विषम संख्या में भी होता है, जैसे अभी पिछले सवाल में हमने देखा। तो इसमें भी 2-2 का गैप है। तो ये जो हमारे पास नंबर हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास A+2, और ये 2 कम होगा तो ये हो गया A-2। अब आगे सवाल में लिखा है कि अगली 5 सम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए, यानी कि 1, 2, 3, 4 और ये 5, इनको भी हम शामिल कर लें। तो पूछा है नया एवरेज क्या होगा। जब भी 5 संख्याएं आ जाएंगी तो जो एवरेज होगा वो हमारा यहाँ कहीं बीच में होना चाहिए, क्योंकि 1, 2, 3, 4 संख्या इधर हो गई, 1, 2, 3, 4 संख्या इधर हो गई, यानी कि इन दोनों के बीच में जो भी नंबर आएगा वही हमारा सीधा एवरेज होगा। तो आगे बढ़ते हैं। A+2 के बाद आएगा A+4, यहाँ आ गया A+6, क्योंकि 2-2 का गैप है। अब ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए एवरेज। तो एवरेज हमेरा इन दोनों के बीच में होगा, तो 4 के तो आगे होगा और 6 के पीछे। तो हमारा आंसर हुआ A+5।
सीधे सीधे इसको हम भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। और नहीं तो आप इसको जोड़ लेंगे तो सीधा वही आंसर आएगा, a+4 a+6 जोड़ेंगे तो 2a+10 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली हम इसका लिख सकते हैं a+5। आगे अगर संख्या देखें तो यहाँ a+8 हो जाएगी, a+10 हो जाएगी, a+12 हो जाएगी। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछी गई होती तो आप लिख लेते, छोटी संख्या पूछी जाएगी तो ये हम लिख लेंगे। तो इसका सही आंसर हुआ a+5। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। और अगली वीडियो जो आपको यहाँ स्क्रीन पे अभी दिख रही है, ये हमने बनाई है जब कोई भी संख्याएँ आपकी स्टार्टिंग से पूछी जाएँ लगातार के, प्रथम सम संख्याओं का, प्रथम विषम संख्याओं का, या फिर इस टाइप के जो भी सवाल होते हैं, तो उस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे, तो आप इस वीडियो को क्लिक करके आप इसको भी देख सकते हैं। थैंक यू।